दोस्तों आदाब है। मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देश की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की, जिसको अमृत महोत्सव कहा जा रहा है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हमारा देश इसी तरीके से फले फूले और आगे बढ़े, विश्व में आगे बढ़े, इसी के साथ बधाई दी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से संबोधित किया। संबोधित करते साथ उन्होंने फिर इस बार 5 संकल्प दोहराए हैं। उन्होंने कहा कि हम इनको अगले 25 साल में इन संकल्प को पूरा करेंगे। इस तरीके से वो हर बार अपने संकल्प देते हैं। अब पूरे होते हैं कि नहीं होते तो बात अलग है, लेकिन इस बार उन्होंने 5 संकल्प दिए और कहा कि हम 100वीं सालगिरह जब मनाएंगे तो तब तक ये 5 संकल्प पूरे हो जाएंगे। यानी उन्होंने ये कह दिया कि अगले 25 साल तक अब बीजेपी की ही हुकूमत रहेगी। इस तरीके से पहले भी ऐसा कह चुके हैं। इस तरीके से हालांकि पहले भी उन्होंने जो वादे किए वो कोई पूरे नहीं हुए हैं। उनमें से समझ लीजिए 75% तो वैसे ही रखे हुए हैं, जिस तरीके से हर घर को हर आदमी को मकान, छत और उसमें एक लैट्रिन, इस तरीके से उन्होंने सुविधाएँ दी। विदेशों से काला धन वापस आना, हर आदमी को 15-15 लाख रुपया बैंक खाते में पहुंचाना, बहुत से ऐसे वादे हैं जो पिछले वो 8 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं हुए। लेकिन अब उन्होंने अगले अपने रास्ता साफ कर दिया और कह दिया कि अगले 25 साल तक अब भाजपा रहेगी। सावधान, जो विपक्ष है सावधान। इसमें वहीं एक बहुत बड़ा खेल हो गया। सब लोग इसी में बिजी थे, अमृत महोत्सव में बिजी थे। वहीं महाराष्ट्र की सरकार बन गई। महाराष्ट्र की सरकार जो भाजपा और एकनाथ शिंदे के कोलैबोरेशन बनी, यानी कि शिवसेना और ऐसे जो टूट कर आए थे और भाजपा की उसमें बनी। तो इसमें अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कुछ नहीं मिला है। सारे मलाईदार पोस्ट जो हैं वो भाजपा के खाते में ही गए हुए हैं, क्योंकि जो बंटवारा हुआ है उसमें भाजपा को जितने भी, जैसे फडणवीस को होम मिला है और ज़्यादातर वो पोस्ट इन लोगों ने ली हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए लगता है कि बिल्कुल मजबूरी में ये बंटवारा किया गया है और एकनाथ शिंदे को दबाव में लेके ये किया गया है। आगे चल के लोगों का, जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि हो सकता है कि आगे चल के ये होगा एकनाथ शिंदे के अलग कर दिया जाए और वहीं पे फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। इस तरीके से चल सकता है। भाजपा ने किया है। आप देखिए कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वहाँ भी सरकार गिर गई थी। सरकार गिरे न गिरे उससे बात नहीं, लेकिन भाजपा के खाते में तो ये तो आ जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र की हुकूमत 2 बार की है। इस तरीके से भाजपा के उन्होंने सिर्फ एकनाथ शिंदे को सीएम पद, एक अहम पद दिया है। बाकी पद जो उन्होंने दूसरे लोगों को दिए हैं वो ऐसे ही हैं जिनसे जनता का संपर्क कम है। लेकिन ज़्यादातर वो पद जिनसे जनता का संपर्क है वो भाजपा के खाते में गए हैं। जैसे गृह है, गृह मंत्रालय है, जो बहुत बड़ा मंत्रालय होता है जिसका पूरे महाराष्ट्र पर कब्जा होता है, वो फडणवीस के पास गया है। इस तरीके से है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब ये जो हुआ है महाराष्ट्र में बताना इसलिए ज़रूरी था कि वहाँ 25 साल यानी अगले 100 वर्ष जब पूरे होंगे तब भी भाजपा रहेगी। ये मोदी जी का संकल्प था। वहीं महाराष्ट्र में जो बंटवारा हुआ है उसमें एकनाथ शिंदे यानी जो शिवसेना के टूट के गए थे उनको कुछ नहीं मिला। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।